सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहित एंड ब्रदर्स मोबाइल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है और आज एक नई कंटेंट नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। और बेसिकली फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और थंबनेल से जो है आप लोग समझ ही गए कि वीडियो जो है आज किस टॉपिक पे रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, तो मैं बता देता हूँ कि प्रॉब्लम इसमें ऐसा है कि जैसे फ़ोन जब हम ऑन करते हैं, ऑन कंडीशन में जब हम सिम डालेंगे तो सिम हमारा नहीं डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें सिम डिटेक्शन का प्रॉब्लम है कि सिम डिटेक्ट नहीं करता, नो सिम कार्ड लिखा हुआ आता है। ठीक है, और जैसे ही हम फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो रिस्टार्ट करने के बाद जो है हमारा फ़ोन सिम जो है फ़ोन में शो करता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि सिम अभी शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम सिम ट्रे को मतलब निकालेंगे या सिम को हम बाहर करेंगे, ठीक है, और दोबारा से जब हम इंसर्ट करेंगे तो फिर हमारा सेम प्रॉब्लम आ जाता है, नो सिम कार्ड, मतलब सिम डिटेक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, और जब रिस्टार्ट करते हैं तब डिटेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब हम रिस्टार्ट करने के बाद जब सिम डिटेक्ट करता है या सिम हमारा शो करता है, नेटवर्क आता है, तो वो कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर से जो है हमारा प्रॉब्लम सेम हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं सिम को यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे सिम इंसर्ट हो गया और जब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दोबारा लगाने का, तो यहाँ कोई भी सिम शो नहीं हो रहा है। ठीक है, नो सिम कार्ड आ रहा है। अभी मैं फ़ोन को रिस्टार्ट करूँगा आप लोग के सामने। ठीक है, और जैसे ही ये फ़ोन रिस्टार्ट होके ऑन होगा हमारा, तो यहाँ पे सिम शो करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, फ़ोन को हम ऑन होने का जो है वेट करते हैं। और थोड़ा-सा मैंने वीडियो को इस कंडीशन में मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रखा है ताकि आप लोगों का समय और हमारा समय दोनों का बच सके। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने फ़ोन को रिस्टार्ट करा है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि सिम यहाँ पे हमारा शो कर गया है। ठीक है, और थोड़ा देर ही ये सिम मतलब जो है नेटवर्क हमारा रहता है, सिम सपोर्टेड रहता है और थोड़ी देर के बाद ये सिम सपोर्ट छोड़ देता है। ठीक है, दोबारा से इंसर्ट सिम हो जाता है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे हमारा सिम सपोर्ट छोड़ चुका है। ठीक है, तो आज इसी केस पे हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से आया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी, काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम है। और ख़ासकर इस मॉडल में काफ़ी टेक्नीशियन भाई लोग जो लोग हैं हमारे इस सेक्टर में जो रिपेयर कर रहे हैं फ़ोन को, और तो इस मॉडल में ख़ासकर जो है आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा या मिलता भी होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने भी काफ़ी बार फेस करा है इसको कि क जब भी मैं कभी-कभी मैंने भी सीपीयू को रिवॉल्व करा है सिम इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम से, या फिर अदर किसी इश्यू से, जैसे डेड कंडीशन में भी आता है फ़ोन, तो उस समय सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम कॉमनली देखा गया है कि सिम जो है ऑन कंडीशन में डिटेक्ट नहीं करता, जब इसे रिस्टार्ट किया जाता है तभी सिम डिटेक्ट करता है। लेकिन इसमें इस केस में क्या हो रहा है कि रिस्टार्ट करने के बाद डिटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन फिर से वो सिम को छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या है, देखिए कि यहाँ पे जो है सीपीयू रिवॉल्व करा हुआ है, पहले से इसमें इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम था। बेसिकली ये फ़ोन जो है किसी रिटेलर शॉप का है, जो फ़ोन जो है सेल करते हैं, ठीक है? और जो है एक्सचेंज में जो फ़ोन को लिया जाता है फाइनेंस के टाइम में, या जैसे कोई भी फ़ोन अगर नया न्यू ब्रांड खरीदता है, तो एक्सचेंज में जो फ़ोन दिया, तो ये एक्सचेंज का फ़ोन है। ठीक है, तो इसमें पहले से ही सीपीयू पे काम किया हुआ था, ठीक है? और इसमें इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आया था, जब एक्सचेंज के टाइम में जब ये फ़ोन लिया गया तो कुछ टाइम तक चला, फिर वो प्रॉब्लम आया। तो मैंने इसमें सीपीयू रिवॉल्व करा था तो सिम काम करने लग गया था, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम आया, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि इसमें डिटेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे सिम ट्रे के बीच में जो मैं पॉइंट आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये एक्चुअली सिम डिटेक्शन प्रॉब्लम, जैसे ही हम सिम को इंसर्ट करते हैं तो ये जो पिन हमारा अंदर जाता है, ठीक है? और जाने के बाद ये एक स्विचिंग होता है जो सिम को डिटेक्ट करा के सीपीयू को सिग्नल देता है, और ठीक है, और पावर से हमारा एक वोल्टेज आता है, ठीक है? और इसमें जो है हमारा एक स्विचिंग होता है सिम का, तब हमारा सिम यहाँ से शो कराता है, उसके बाद ही हमारा जो है सिम सेक्शन का जो बाकी के वोल्टेजेस जो है हमारे एक्टिव होते हैं, ठीक है? तो ये अगर इस लाइन में अगर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? तो हमारा यहाँ कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम हमें सिम से रिलेटेड जो है इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम हमारा दे सकता है, ठीक है? तो ये काफ़ी लोग जो है इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये आप अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, जब आप इस प्रॉब्लम को कभी फेस करेंगे और इसको जब आप बिटमैप वगैरह में देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से भी एक पॉइंट होता है हमारा, जो कि सिम डिटेक्ट कराता है, ठीक है? जैसे ही हम देखिए यहाँ पे मैंने सिम ट्रे को निकाला, ठीक है? और जैसे ही सिम ट्रे को निकालेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हमारा कट जाता है, ठीक है? और जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे तो ये जो हमारा, जिससे हम पिन को लगा करके जो हम सिम निकालने का काम करते हैं, ठीक है? ट्रिगर करते हैं तो सिम हमारा बाहर निकल आता है। तो हम ये इस लाइन को चेक करेंगे, ठीक है? और इस लाइन में अगर हो सकता है किसी तरह का मिसिंग आया हो, जैसे कि किसी भाई ने, जैसे पहले अगले भाई ने सीपीयू को रिवॉल्व करा है, तो ये काफ़ी पास ही सारे कंपोनेंट्स लगे हुए थे इसके। तो किसी न किसी प्रकार से कोई कंपोनेंट लूज़ कनेक्शन हुआ हो या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है इस लाइन में, ठीक है? मैंने भी इसे सीपीयू रिवॉल्व करा है, तो कहीं न कहीं हो सकता है प्रॉब्लम फेस हो सकता है, ठीक है?
तो चलिए हम इसे कंटिन्यूटी इसका लाइन कहाँ-कहाँ क किस-किस कंपोनेंट से होके जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, इसे मैं बारीकी से चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम वेट करते हैं कि हमारा बोर्नियो स्कीमेटिक जो है टूल हमने ओपन कर लिया है, इसे ओपन होने देते हैं। उसके बाद जो है चलिए फाइनली ये ओपन हो चुका है और अभी जो है रेडमी नोट 10 का जो बिटमैप है हमारा, उसे हमने ओपन कर लिया है। ठीक है। और अभी जो है हम वो लाइन चेक करने वाले हैं, जो डिटेक्शन लाइन पॉइंट जो है हमारा सिम ट्रे का। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे जो मैं पॉइंट किया हूँ, ये जो बेसिकली लाइन है ये सिम डिटेक्शन का पॉइंट है। जब हम सिम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से एक पिन स्विच होता है, और जो कि ये कंपोनेंट से होते हुए जो है हमारा सीपीयू को जाता है। देखिए ये जो हमारा लाइन आ रहा है उस पॉइंट से, डिटेक्शन पॉइंट से, और फिर यहाँ पे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये सिरा से जो है सीपीयू को हमें लाइन मिल रहा है। ठीक है, और ये सीपीयू से होके फिर एक यहाँ पे एक रजिस्टर पे जा रहा है, और फिर यहाँ से हमारा जो लाइन ये जो लाइन है फिर पावर को जाएगा। एक यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है ना, पावर के साइड से, मतलब पीएमआई के साइड से एक वोल्टेज जनरेट होगा हमारा। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने दूसरे साइड पे मैंने क्लिक करा तो ये हमारे पावर पे जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये आया होगा कि ये जो डिटेक्शन का जो लाइन है, ये जो पॉइंट है हमारा जिससे कंपोनेंट के थ्रू जा रहा है, ये रजिस्टर के थ्रू, और उसके बाद एक डायोड है, उसके बाद एक कैपेसिटर है, फिर रजिस्टर है, और उसके ये रजिस्टर के दूसरे सिरे से जो है ये सीपीयू को जा रहा है। ठीक है, यहीं से हमारा ये स्विचिंग जो है हमारा एक्टिवेट होता है, और तब हमारा सिम जो है वहाँ शो करता है, और जब सिम हमारा डिटेक्ट करेगा तब जाकर जो है हमारा सिम रहेगा। बाकी के जो वोल्टेजेस होते हैं सिम के, ठीक है, VRAG 1.8 का जो हमारा लाइन होता है, 1.8 का वोल्टेज, डाटा क्लॉक, सीरियल डाटा क्लॉक का जो लाइन, सबसे बाकी जो लाइनें हैं एक्टिवेट होते हैं सिम डिटेक्शन के बाद। तो अभी जो है हम इस लाइन को प्रॉपर्ली चेक करेंगे कि एक्चुअली इस लाइन में किसी प्रकार का लूज कनेक्शन, या फिर हो सकता है कोई कंपोनेंट से ट्रैक मिसिंग हो, जिस वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिल सकता है। तो प्रॉपर्ली अभी हम चेक करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो जो अभी हमने मल्टीमीटर को जो है अभी डायोड मोड पे रख रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा पॉइंट जो हमने दिखाया था आपको, जो सिम डिटेक्शन का जो पॉइंट था सिम ट्रे के पास, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे। तो एक्चुअली फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है कि किसी प्रकार का वहाँ पे जीआर नहीं मिलता है। ठीक है, और जब आप चेक करेंगे विदाउट सिम ट्रे, जैसे कि अभी हमने सिम ट्रे डाल रखा है, तो अभी यहाँ पे कोई बज़र हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप सिम ट्रे हटा के आप चेक करेंगे तो वहाँ बज़र मिलेगा, बट कंप्लीट बज़र, मतलब वो शॉर्टिंग वाला बज़र नहीं। यहाँ पे आपको बज़र के साथ वैल्यू भी देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ वैल्यू देखने को मिलेगा आपको। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट ओएल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिम को इंसर्ट कर रखा है, अभी सिम ट्रे को इंसर्ट कर रखा है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भी आप सिम अगर ट्रे को इंसर्ट नहीं करके अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे बज़र मिलेगा, लेकिन बज़र के साथ कुछ वैल्यू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइन शॉर्ट है। ठीक है, आप ये नहीं समझिएगा कि ये बज़र हमें इस लाइन पे मिल रहा है तो वो लाइन हमारा शॉर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमारा लाइन तो अभी तक प्रॉपर दिखा रहा है, क्योंकि ओएल आ रहा है। वैसे भी आप इसके सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो आपको ओएल ही मिलेगा स्कीमेटिक वगैरह में। ठीक है, तो देखिए अभी हमें बज़र जब मिल रहा था तो हमारा कुछ वैल्यू शो कर रहा था। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ से इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस पॉइंट से, जो कंपोनेंट जो हमने बीट मैप में भी देखा, जो कंपोनेंट के थ्रू जो हमारा लाइन क्रॉस कर रहा था, और उसके बाद जो सीपीयू को जा रहे थे, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा लाइन प्रॉपर है कि नहीं। तो आगे हम ट्रेसिंग को बढ़ाते हैं, और यहाँ पे कंपोनेंट के थ्रू जो हमारा लाइन पास हो रहा है उसको हम चेक करेंगे। तो देखिए हम इस पॉइंट पे रख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम मल्टीमीटर को हमने बज़र पे रख लिया है, और फिर कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। तो प्रॉपर सेट कर लेते हैं फ्रेम, कैमरे के फ्रेम में, ताकि आप लोगों को देखने में भी थोड़ा सा इजी हो। ठीक है, चलिए तो अभी हम प्रॉपरली चेक करेंगे यहाँ पे। तो हमने डिटेक्शन वाले पॉइंट पे हमने एक प्रॉप को रख लिया है, दूसरे प्रॉप से मैं चेक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे बज़र हमें मिल रहा है, और बज़र के साथ हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है, यानी कंटिन्यूटी हमारा प्रॉपर है।
डायोड तक भी, और ये कैपेसिटर पे जब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे तो भी आया, लेकिन उसके बाद जो हमारा रजिस्टर का जो पॉइंट था, देखिए यहाँ तक कैपेसिटर तक हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, लेकिन जो रजिस्टर लास्ट वाले जो रजिस्टर जिससे एक सिरा से हमारा सीपीयू को कनेक्शन जा रहा है, वहाँ पे हमारा मिसिंग है लाइन। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ कि कौन सा लाइन कहाँ से हमारा मिसिंग आ रहा है। ये देखिए, ये जो हमारा कैपेसिटर है, हाँ ये जो आप कैपेसिटर देख पा रहे होंगे मदरबोर्ड पे, ठीक है, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर के बीच का जो हमारा लाइन है वो मिसिंग है। और ये डिटेक्शन पॉइंट से यहाँ तक देखिए, इस कैपेसिटर तक हमारा आ रहा है, लेकिन ये रजिस्टर तक हमारा कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है इस बोर्ड में। तो सिंपली आपको पता ही है कि अगर लाइन अगर हमारा मिसिंग आता है, कंटिन्यूटी लाइन मिसिंग आता है, तो हमें क्या करना चाहिए होता है। ठीक है, सिंपल सी है कि अगर हमारा लाइन यहाँ से ब्रेक है, ठीक है, और कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, तो हम एक सिंपल सा एक जम्फर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो है हम इसको जम्फर लेते हैं, और इसको कंटिन्यू जम्फर करने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, चलिए जब हम यहाँ से डिटेक्शन पॉइंट हमारा ओके होगा तभी हमारा यहाँ पे ये काम करेगा। बाकी के जो वोल्टेजेस एक्टिवेट होंगे यहाँ पे, और सिम भी हमारा काम करेगा, नहीं तो ये इंसर्ट प्रॉब्लम देता ही रहेगा। देखिए यहाँ पे हम जंपर कर लेते हैं, ये जो हमारा जो लाइन है आप देख रहे हैं कि ये, हाँ ये कैपेसिटर और रजिस्टर के बीच में एक माइक्रो जंपर ले लेंगे। यहाँ पे बड़ा वाला जंपर लगाएंगे तो थोड़ा सा कंपोनेंट के जो प्रिंट्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं यहाँ पे, तो हम 0.02 mm का जो हमारा जो मिसिंग बॉल्स बनाने के लिए जो वायर यूज़ करते हैं, उसी जंपर वायर को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसको प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाने के लिए। चलिए हमने यहाँ पे फटाफट से जंपर कर लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे कैमरे में। ठीक है, थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे बोर्ड को। देखिए यहाँ से यहाँ जो हमारा लाइन मिसिंग था, इसे हमने प्रॉपर कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, देखिए, और अब जो है हम इसे पैनल पर फिक्स करते हैं फटाफट से। और फिक्स करने के बाद हम जो प्रॉब्लम देखेंगे कि हमारा शॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमने पहले ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको हमने दिखाया है कि सिम डिटेक्शन का जो प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि रिस्टार्ट के टाइम जब हम डायरेक्टली ऑन पे डाल रहे थे सिम को, तो कोई भी सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे रिस्टार्ट कर रहे थे तो कुछ टाइम के लिए आ रहा था फिर चला जा रहा था। चलिए हमने पावर को ट्रिगर करा है, फ़ोन ऑन हो गया, फ़ोन रिस्टार्ट, फ़ोन ऑन हो रहा है कंप्लीट। हम ऑन होने देते हैं, उसके बाद हम सिम को इंसर्ट करेंगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। चलिए फ़ोन हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है, और अब हम सिम को इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने सिम को इंसर्ट कर लिया, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा नेटवर्क आ चुका है, यानी कि सिम डिटेक्ट हो चुका है। ठीक है, फिर से हम एक बार इंसर्ट कर रहे हैं निकाल कर, तो अभी आप देख पा रहे होंगे दोबारा से भी हमने डाला तो फिर ये नेटवर्क जो है हमारा आ गया। तो फाइनली जो प्रॉब्लम था हमारा ये सिम का जो डिटेक्शन का जो इशू था वो वहीं से था, लाइन हमारा मिसिंग हो जाने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम है। बेसिकली ये प्रॉब्लम आ ही जाता है क्योंकि बहुत ही करीब उसका जो है सीपीयू से सामने उसका पॉइंट मतलब जो ट्रैक है दिया हुआ है, कंपोनेंट जो है दिया हुआ है, तो रिवॉल्विंग के टाइम हो सकता है क्योंकि पेस्ट जो है बाहर भी जो ब्लैक पेस्टेड लगा होता है तो थोड़ा मिसिंग हो ही जाता है। ठीक है, तो जब भी आप सीपीयू को रिवॉल्व करें तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आप इसे एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कंटिन्यूटी सही है कि नहीं। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट कंटेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।